पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। सरकारी नौकरियों में कोटे का मुद्दा इतना बढ़ गया कि इसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है। हिंसा से जिन लोगों पर असर पड़ रहा है वो पलायन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर क्या है ये आरक्षण का मुद्दा जिस पर मच रहा कोहराम। आपको बता दें कि इसमें अब तक लगभग 100 से ज्यादा लोगों के जान गंवाने की खबर है। देश भर के 64 जिलों में से लगभग आधे में आगजनी से जुड़ी दर्जनों घटनाएं हुई। इसके साथ साथ पीएम शेख हसीना के कार्यालय ने शुक्रवार को देर रात देश भर में कर्फ्यू लगा दिया। दरअसल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन 5 जून को बांग्लादेश हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद शुरू हुआ जिसमें सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों के लिए 30% कोटा बहाल कर दिया गया। देश में इस कोटा प्रणाली को स्टूडेंट्स और टीचर्स के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आंदोलन के बाद साल 2018 में निरस्त कर दिया गया था। चलिए विस्तार से समझते हैं किन्हें मिलता है ये आरक्षण। बांग्लादेश में साल 1971 में पाकिस्तान से देश की आजादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए पब्लिक सेक्टर की कुछ नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान है। प्रदर्शनकारी इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि ये भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों के फायदे के लिए है। प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था। नौकरियों में इसी 30% आरक्षण के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को लाभ क्यों दिया जाना चाहिए। वो पूरी तरह से योग्यता आधारित भर्ती की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार ने 2018 में छात्रों के बड़े पैमाने पर आंदोलन के बाद सरकारी नौकरियों में सभी आरक्षण को खत्म कर दिया था। 2018 से कोई आरक्षण नहीं था। याचिकाकर्ताओं का एक समूह 2021 में हाई कोर्ट गया और सिविल सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% आरक्षण को वापस पाने के लिए मुकदमा लड़ा। 3 साल तक इस मुद्दे पर सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को 30% कोटा बहाल कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 16 जुलाई को एक याचिका दायर की गई। बात करें बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था की तो यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलता है। महिलाओं के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा 10% आरक्षण अलग अलग जिलों के लिए तय है। एथनिक माइनॉरिटी जैसे संथाल, पांखो, त्रिपुरी, चकमा, खासी और विकलांगों के लिए 6% कोटा है। इन सभी आरक्षणों को जोड़कर 56% होता है। इसके अलावा बचा 44% मेरिट के लिए रखा गया है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।